आप मानती हैं कि मर्द मजीद शादी और औरत मजीद खूबसूरती की ख्वाहिश से कभी आजाद नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात है। देखा, पंच खाता मैं घर में। अच्छा देखिए यमुना जी, आप बड़ी शरारती लगती हैं माशाल्लाह से, और होंगी भी यकीन। बेशक। तो यादगार कोई शरारत ऐसी? आज हम देखने वाले हैं यमुना ज़ैदी के बेस्ट ऑफ इंटरव्यूज़, जिसमें अलग अलग इंटरव्यूज़ के क्लिप्स होंगे, जिसमें वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। बेसिकली वो जो बेस्ट वर्ड्स आते हैं ना, बेस्ट वर्ड्स बाय यमुना ज़ैदी, ये समझ लो आप। इस मोटिवेशन वाली बातें होती है, अच्छी अच्छी बातें, कुछ फ़नी बातें भी होती है, तो वही सब हम देखने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं। हियर वी गो। पाकिस्तान की मिट्टी को, मतलब पाकिस्तान में रहने का जो मजा है उसको कितना अच्छा, शोबिज को तो भी छोड़ दे, मुझे पाकिस्तान वैसे ही, हम जब सिनेमा में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो जब कौमी तराना बजता है या कभी भी कौमी तराना बज रहा होता है या कभी भी हमारे मिली नगमे चलते। भाई सिनेमा में मूवी देखने जाते हो तो इंडिया में भी नेशनल एंथम चलता है मूवी शुरू होने से पहले, तो मुझे लगता था ये सिर्फ इंडिया में ही होता है। हाँ, ये पाकिस्तान में भी होता है। ये पाकिस्तान में भी होता है। चलो अच्छी बात है। तो मुझे रोना आ जाता है। भाई गूज़बम्स आते हैं। मुझे बहुत मोहब्बत है अपने कंट्री से, और मुझे नहीं आइडिया था कि मैं जब वहाँ चली जाऊंगी तो मैं कितना ज्यादा मिस करूंगी। और ये बात वहाँ पहुँच के तुम्हें ज्यादा लगी हो? मुझे बहुत ही ज्यादा लगी। और इसमें किसी का कसूर नहीं होता, शायद अल्लाह ताला ने लिखा होता है कि कहाँ पे किसका, जैसे मेरी वालदा कहती हैं कि दाना पानी होता है, तो आप पहुँचते हो, वो टाइम पीरियड गुजारना होता है। शायद वो मेरे लिए इम्तिहान था, तो वो आपके अंदर एक थोड़ा सा प्राउड भी आप हो जाते हो। नहीं, रेस्टोरेंट में मैंने वेट नहीं करना, किसी और रेस्टोरेंट में चले, यहाँ पे अगर वेटिंग ये, या तुमने गलती की तो तुमने गलती क्यों की, जो कि मुझे खुद नहीं फील हो रहा था कि ये मेरे अंदर चीजें आ रही हैं। जब मैं वहां गई तो वहां पे जब मैंने जॉब की तो वहां पे अगर मेरे से गलती हो जाती थी, वहां तो मैं ना आम इंसान थी, वो आपकी मैं खत्म हो जाती। वो गोरे या जो वहां पे मेरे लोग थे, तो वो कहते थे कि इट्स ओके। तो मैं सोचती थी कि यार, तो फिर वहां पे चलो मेरा लॉस एक तरह से तो नहीं मैं कहूंगी, वहां रहते हुए मैंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन वहां पे मेरा गेन एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत हुआ। कि मेरे लाइफ जो है ना आपको बहुत सारे लेसन्स देती है। जब आप बहुत पैम्पर्ड होते हो तो तब आप नहीं सीखते हो, जब आप ठोकरे खाते हो ना तब आप सीखते हो। ये बात तो बहुत सही भाई, जब आप असल दुनिया में निकलते हो ना, ट्रू, सो 100% ट्रू। जब अपन असली दुनिया में निकलते तो पता चलती है भाई असल ज़िंदगी क्या है। स्ट्रगल का नाम ही लाइफ है भाई। अगर जिस लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो ना, वो लाइफ ही नहीं है भाई। जब आपके हाथों पे आपके ऊपर किसी का हाथ रहता है, कोई आपको पैम्पर करता रहता है, तो आप सोचते हो मैं सब कुछ कर लूँगा, बट एक्चुअली वो आपको पैम्पर कर रहा है, उसमें आप ये बोल रहे हो आप सब कुछ कर लोगे। लेकिन जब वो हाथ हट जाता है और आप जब ये बोलते हो तो इट मीन्स आप लड़ने के लिए तैयार हो। बिल्कुल, ये एक्चुअली में जब किसी का हाथ नहीं है आपके ऊपर, तब आप अगर आप ये बोल रहे हो ना कि हाँ मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ या मैं सब कुछ कर लूँगा, इट मीन्स क्या, अब आप तैयार हो और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो शबनम गुलाबी जो दिल से निकल के और पलकों से बह के हुई खुश्क ऐसे जैसे नम ही नहीं थी, किसी का गम ही नहीं थी, न देखा न जाना न समझा न माना, किसी ने भी इसको कभी अपना न माना। फकत वो थी उसकी नजरे करम में, जो जाहिर नहीं है पर हाजिर है हर पल, जो कहता नहीं है पर सुनता है पल पल। उसी की हुकूमत उसी का कलम है, वो चाहे जो लिख दे, कर तेरी दुआ में इतना दम है। बस इसी दिल से निकल के वो रास्ता है जाता, जो राब्ता बनाता, जो टूटता नहीं है और छूटता नहीं है, जो है हसीन व पुख्ता, जिसका सिलसिला नहीं रुकता, बस राब्ता बना लो। क्या बात है यार, बहुत ज़बरदस्त था ये। यमुना ज़ैदी शायरी भी करती है, हमें पता नहीं था। वो भी इतनी अच्छी, उनकी खुद की थी। बिल्कुल, मुझे लगता है उन्होंने खुद ही लिखी होगी, ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो देख देख के पढ़ रही थी। चलो आगे देखते हैं। धुले से गाल, अरे एक और, क्या कमाल, तेरा जिक्र हो या हो ख्याल, जिंदगी पाक हुई चली जाती है। तेरी जात हमें हर बार एक नया हुनर सिखाती है। मेरे वजूद को अमर कर दे, तेरे ख्याल में मुझे बेखबर कर दे। जुस्तजू एक रहे तुझसे सिलसिले काफी, और सारी उम्र के लिए हो जाए तो मुझसे राजी। क्या बात है भाई,
जबरदस्त यार। मैं ये शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला का कोई फेवरेट नहीं है, अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है और मुझे ये बड़ा यकीन है। मैं जो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद मुझे उसका जवाब जरूर मिलता है। क्या बात है, ये बात तो है कि भाई Faith अल्लाह के लिए सब बराबर है। ऐसा नहीं कि भाई अल्लाह का कोई फेवरेट है, सब बराबर है अल्लाह के लिए, चाहे कोई भी हो, गोरा हो, काला हो, लंबा अल्लाह ने हो, सबको छोटा एक हो, जैसा बनाया है। सबको अल्लाह के लिए तो सब एक ही है ना, क्योंकि सबको अल्लाह ने ही बनाया। अल्लाह इज़ अ ग्रेट। सो अच्छे काम करो, अल्लाह के बंदों में शामिल हो जाओ। हाँ आज बहुत वक्त के बाद दिल का बुलावा आया, जो आया तो बेइंतहा आया। हुजूर उसके हम सजदों में गिरे, सुकून आया तो बेइंतहा आया। यकीन बहाल हुआ, ये क्या कमाल हुआ, आंख से आंसू ज़ारो कतार हुआ। इस शुक्र के सांस का कोई मोल नहीं, जमाले यार का कोई जोड़ नहीं। ख्वाहिशें दिल तमाम हुई, आज की रात सुकून की रात हुई। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया यार। शायरी इतनी प्यारी लगती है शायरियाँ इनकी आवाज़ में, स्पेशली यार। एकदम वो क्यूटनेस वाले टोन में बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। देखने में भी अच्छा लग वालिद रहा है। साहब ने कभी मुझे वो कहते थे, उन्हें पता है कि मैं काम करती हूँ, उन्होंने कभी वो मजाक में, हंसी मजाक में बात करते हैं, उन्होंने कभी वैसे मुझे कॉल नहीं की कभी मेरे किसी प्रोजेक्ट के बाद। लेकिन दरसी जाती है सिला का जब पहला एपिसोड था, मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, मैं बड़ा प्रेशर था, पता नहीं क्यों मुझे उस कैरेक्टर का बड़ा प्रेशर था। तो जब उसका फर्स्ट ब्रेक आया तो बाबा की कॉल आई और बाबा ने कहा कि मेरा पप्पू ठीक हो आप, क्योंकि उस वक्त वो कैरेक्टर बड़ा इंटेंस था। तो वो बस उन्होंने जब कहा तो मैं रोई, जिसकी वजह से आंसुओं के थ्रू आई थिंक बुखार थोड़ा सा वो निकल गया। तो वो मुझे एक बाबा का बड़ा वैसे ज़रूरी होता है बड़ा जरूरी कि माँ बाप की अप्रिसिएशन जी जी और उनका साथ देना और उनका सपोर्ट करना। बिल्कुल। मेरे बहन भाई, अच्छा मेरे बहन भाई तो मुझे ऐसा फील कराते हैं जैसे वो कहती हैं यमुना तुम तो सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट हो, तुम्हारी एक्टिंग। भाई तो ये है इनकी सक्सेस का रीज़न कि इनकी फैमिली इनके साथ खड़ी है, मम्मी पापा भाई बहन सब इनके सपोर्ट में, और जिसके पीछे फैमिली होती है ना उसको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। आप मानती हैं कि मर्द मजीद शादी और औरत मजीद खूबसूरती की ख्वाहिश से कभी आजाद नहीं हो सकती? बिल्कुल सही बात है। देखा पंच खाता मैं घर में। अच्छा देखिए यमुना जी, आप बड़ी शरारती लगती हैं माशाल्लाह से, और होंगी भी यकीन बेशक। तो यादगार कोई शरारत ऐसी कोई सेट पे नौमान भाई को आपने तंग किया हो? नहीं, मैं बताती हूँ आपने जो है ना अच्छा तो आपने जो मेरा सीरियल देखा ना प्यार के सदके, उसमें मैं शरारती नजर आई, तो इसलिए वो नहीं, मैंने अभी भी आ रही है। अभी भी आ रही है। हाँ, अभी भी आप बट हंसाती बहुत ज्यादा हूँ अपने घर वालों को, बहुत बड़ी जोकर हूँ घर पे क्या सिर्फ। बात है। घर पे सिर्फ जो हंसता है वो बेस्ट होता है भाई, हंसाता है, हंसाने वाला भी बेस्ट होता है। आपकी नीयत साफ हो, अपने साथ रेस लगाएं। मुझे होता है यार, कई दफ़ा होता है कि लोग कहते हैं यार फलाने के साथ, इवन स्कूल में एक्टर्स भी कि उसके साथ, मैं कहती हूँ कि मैं अपने से ही जीत जाऊँ ना तो वो मेरी अचीवमेंट होगी। अपने आप को इतना वो फिट करो कि आप खुद को एक जगह पे पहुँचाओ। तो ज़िंदगी ये है कि आप अपनी नीयत साफ बहुत नीयत का बड़ा, और दैट्स द ओनली थिंग जो अल्लाह ताला कहता है कि वो सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम्हारे दिल में है। तो नीयत साफ रखनी चाहिए। और ज़िंदगी को ये होता है कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं होता, तो जो उस वक्त आपको मिल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा शुक्र ये करना चाहिए कि उस वक्त उस टाइम और स्पेस में वही आपके लिए अच्छा है, तो उसी पे खुश रहो, चाहे वो जैसा जो भी है। क्या बात है भाई, काफ़ी बहुत से बुरे लोगों में बहुत बड़ी बड़ी अच्छाई भी देखी, जिन्हें दुनिया बुरा समझती है, जिन्हें एक आम आंख जो हमारा कल्चर की जो एक किताब है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंसान को बुरा समझा जाता है ना, वो उनमें मैंने बहुत आला अच्छाइयाँ देखी। और जो शायद अपेरेंटली बहुत अच्छे होते हैं, बुराई मैं नहीं करूँगी, बट ये कि उनमें मैंने ये भी देखा कि वो शायद इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लोगों के साथ जुड़ी चीज़ों को हम जिन लोगों के साथ जुड़ते हैं ना, उन चीज़ों के साथ हम जज करते हैं, अच्छा ये वो करता है या वो करती है वैसा है, लेकिन वो असल में पर्सनैलिटी आपकी वो उनकी कैसी है, वो उनके अंदर की अच्छाई कैसी है। ह्यूमन बीइंग ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है।
कभी कभी रात में बैठ के मैं अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, तो मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी, बहुत खुश और बहुत अच्छी जिंदगी दी है। तो कभी कभार अल्हम्दुलिल्लाह, तो कभी कभार जब मैं थोड़ा सा थक जाती हूँ तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि मेरे लिए ये वक्त आसानी से गुजार दे। ये क्या बात है। तो अल्लाह इज अमेजिंग। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और मेरी अल्लाह ताला हेल्प करता है। अब वो दुआ है तो जो कितना ऊपर है, हाँ, मैं बड़ा कितना बिलीव believe करती हूँ। मैं बड़ी स्पिरिचुअली, मैं अपनी तरफ से कह लें मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्पिरिचुअली, मैं दुआ पे बिलीव करती हूँ। मैं सिर्फ ये कहती हूँ दुआएं बदल देती हैं। तकदीरें बदलती हैं। दुआएं जो हैं वो अल्लाह ताला, आप कह लें कि मैं अल्लाह का ये शुक्र करती हूँ। मैं हम जिस फील्ड से हैं इसमें कभी कभार फेवरेटिज्म भी हो रहा होता है, कभी कभार किसी का राइट जो बनता है वो नहीं मिल रहा होता। तो मैं सिर्फ ये अल्लाह ताला, मैं ये शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला का कोई फेवरेट नहीं है। अल्लाह ताला के यहाँ इंसाफ है और मुझे ये बड़ा यकीन है। मैं जो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद मुझे उसका जवाब जरूर मिलता है। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। भाई एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की, इनकी हर क्लिप में, हर इंटरव्यू में अल्लाह ताला का जिक्र ज़रूर हुआ है। बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है अल्लाह पाक करीम से। मतलब अल्लाह का करम ही होगा कि इस फील्ड में आने के बाद भी अल्लाह से इतना करीब होना, मतलब अल्लाह का ही करम है कि ये बात तो है। ये फील्ड ऐसी है कि वो अल्लाह से दूर कर देती है, लेकिन इस फील्ड में आने के बाद, इस फील्ड में काम करने के बाद, सक्सेस पाने के बाद भी अगर आप वहाँ पर हैं और उतने ही नीचे हैं, अल्लाह से उतने ही कनेक्टेड है, इट मीन्स कहीं ना कहीं अल्लाह का आप पे बहुत ही बड़ा करम है। ये बात तो है यार। और अब ये कई लोग इसमें ये भी बोलेंगे कि वो गलत काम तो गलत ही कर रही है ना, ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। लोगों के अच्छे काम भी होते हैं और क्या पता कौन सी अच्छाई अल्लाह को पसंद आ जाती है। ऐसे किसी को जज नहीं कर सकते। हो सकता है भाई आपका कोई एक गुनाह ऐसा हो जिस पे आपकी लाखों अच्छाइयाँ हल्की पड़ जाए और वो गुनाह उन पे भारी पड़ जाए। और आप कितने ही गुनाहगार हो, लेकिन आपकी एक अच्छाई ऐसी हो जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद हो और उस वजह से आपको डायरेक्ट जन्नत की एंट्री मिल जाए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है। तो जज करना किसी को भी काफ़ी गलत समझता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से इनका अल्लाह पर फैथ है, दैट इज़ अमेजिंग यार। बिल्कुल। और ये हमारी इंस्टा आईडी है, इसको भी ज़रूर फॉलो कर लेना भाई, वहाँ पे भी कनेक्टेड रहो हमसे, हमारे बारे में और जानना है तो बताना दोस्तों आपको कैसा लगा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।